दवाई दे देना। हेलो सुनील, तुम कहाँ हो? तुम्हें कहा है ना 9 बजे से पहले आ जाया करो। अंकिता फोन कर रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुनील, तुम जल्दी घर वापस आ जाओ। सॉरी, मुझे लेट हो गया, मैं भी आता हूँ। क्या हो सब ठीक तो है? नहीं, मुझे जाना होगा। मैं आपके साथ चलूंगी। तुम्हारी यहाँ पे ज्यादा जरूरत है, मैं सिस्टर नीलो को साथ ले जाऊंगा। खोलो, पूरा मैं हूँ। अंकिता का फोन आया था, उसका फोन आया था। सुने, तुम समझती नहीं हो यार, तुम्हारी बहन अंकिता मर चुकी है और मरे हुए फोन नहीं कर सकते। मैं तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी दी हुई दवाइयों को खा लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरी बहन नहीं है जो मैं ये दवाइयाँ खाऊंगी। तुमने तो मुझे इंजेक्शन दिया था ना? हाँ, क्या हुआ? जरूर में आ गई है। देखो देखो उसने कमरे का क्या हाल किया है। देखो ये
सबके दिमाग का इलाज करते हैं और अपनी बीवी के दिमाग का इलाज नहीं कर पा रहे। इसलिए क्योंकि पूनम ये एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है। ये सब उसके दिमाग का वहम है। ना तो वो मेरी दी हुई दवाइयाँ खाती है और ना ही किसी ट्रीटमेंट के लिए राजी होती है। खैर तुम लोग घर जाओ, काफी देर हो चुकी है। सर मैं कल काम करूँगा। अरे तुम ड्राइविंग के साथ साथ हॉस्पिटल का काम भी संभालते हो, ऐसा कैसे करेंगे? वो क्या है ना सर, मेरी बीवी का 4-5 दिन से अलग ही बढ़ता हूँ। क्या मतलब? कुछ उसके सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए हैं जिसके फॉलोवर बढ़ गए। जब देखो तो फिल्मों में हीरोइन बनने की जिद करती है। जब मैं उसे समझाता हूँ तो मुझे छोड़ देने की जिद करती है। अब मैं परेशान हो चुका हूँ। तुम एक काम करो, तुम उसे अपनी क्लिनिक में करो, मैं उससे बात करता हूँ, मैं ऐसे समझा। ठीक है साहब, मैं ले आऊँगा, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। अरे तुम गई नहीं? पहले आप रिलैक्स हो जाइए, मैं फिर चली जाऊंगी। लाइए, मैं आपका सर लगा देती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? आपकी बीवी अंदर सो रही है और मैं ही नहीं, पूरा हॉस्पिटल ये बात जानता है कि खूबसूरत लड़की आपकी कमजोर है और मैं खूबसूरत हूँ। अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो बोल दीजिए। सर मैं आ गया, ले आया प्रिया को, भेजो उसे अंदर। गुड, अच्छा हो तुम आ गए, भेजो उसे अंदर। जी सर। मुझे पता है अमरीश मुझे आपके पास क्यों लेके आया है। अमरीश की इतनी सुंदर बीवी, ये तो बला की खूबसूरत है। इससे पहले कि आप हमसे कुछ पूछें, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो। मुझ में ऐसी क्या कमी है कि अमरीश को लगता है कि मैं हीरोइन नहीं बन सकती? बेवकूफ हो, मैं समझाऊंगा। सच में आप समझाएंगे उसे? मेरे फेब लाइन के पेशेंट हैं, जिनसे मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ, लेकिन अमरीश को पसंद नहीं कि तुम फिल्मों में काम करो। अमरीश को पसंद आने या ना आने से क्या फर्क पड़ता है? इस लाइन में एंटर करने के लिए आप जो करेंगे मैं सब कुछ करूंगी, फिर चाहे मुझे उसे छोड़ना भी क्यों ना पड़े। कुछ भी कर सकती? हाँ, पर अमरीश को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा। यस, कम इन। सॉरी डॉक्टर, इमरजेंसी है। बेड नंबर 9 का पेशेंट बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। सॉरी, इमरजेंसी में जाना पड़ेगा। तुम अपना नंबर लिख लो, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा।
कैसे मैं तुझसे मांगू? सारी दुनिया, डॉक्टर की बीवी बीमार क्या हुई, हॉस्पिटल की सारी लड़कियां डॉक्टर की बीवी बनने का सपना देखने लगी। मतलब कि ये कि तुम डॉक्टर सुनील का फोटो देखती रहो और उधर सिस्टर लीलू छठे गियर में गाड़ी चला रही है। आजकल तो रात में डॉक्टर सुनील के घर पे गिर जाती है। वो देखो, वो जा रही है। अब आधे घंटे तक बाहर नहीं निकलेगी। डॉक्टर सुनील है कैबिन में जाके, आखिर करते क्या है? तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि बेड नंबर 9 का इमरजेंसी है? जब तक मैं आपके पास है, क्या जरूरत है आपको किसी और के पास जाने की? तुम मुझे इरिटेट कर रही हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो अब नहीं आऊंगी आपके पास, जा रही हूं मैं। तुम तो मेरी आदत बिगाड़ रही हो। तो बिगाड़ लीजिए, कम से कम तब तक जब तक आपकी बीवी ठीक नहीं हो जाती। अगर मैंने तुझे हॉस्पिटल से बाहर ना निकाला ना, तो मेरा नाम भी जीनी है। हेलो पूनम मैम, मैडम जी, डॉक्टर साहब अंदर अर्जेंट मीटिंग बिजी है। मैं जानती हूँ किस तरह की अर्जेंट मीटिंग चल रही है। सामने से हटो। मैंने कहा सामने से हटो। आपका स्ट्रिक्ट ऑर्डर, किसी को अंदर जाने ना दिया जाए। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और ये हॉस्पिटल किसका है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? हाँ देखो, सामने से हटो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। क्या बात हो रही है? क्यों तुम चिल्ला रही हो? हॉस्पिटल है। यही समझना चाहती हूँ, ये ना हॉस्पिटल है और इसे ना मेरे स्वर्गवासी बाबूजी ने ना बहुत मेहनत से बनाया है। इसे तुम्हारी अय्याशी का अड्डा नहीं बनने दूंगी मैं। सब पता है अंदर क्या चल रहा है, सब जानती हूँ। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। सच में हटो। हो गई तसल्ली। इंस्पेक्टर साहब यहाँ मेरे पेशेंट्स की सुसाइड टेस्ट की जानकारी लेने आए थे। Oh my God, I'm so sorry सुनी, मुझे ना एक फोन आया था। बस करो पूनम, तुम्हारी बहन मर चुकी है, वो तुम्हें फोन कैसे कर सकती है? मान क्यों नहीं लेती? तुम्हें हेलुसिनेशन होते हैं, वो सिर्फ दवाई लेने से ही ठीक हो सकते हैं। क्यों इनकार करती हो दवाई खाने से? जो सिर्फ दवाई खाने से ही ठीक होगे। I'm sorry इंस्पेक्टर वीना, मेरी वाइफ को हेलुसिनेशन होती है। अभी कुछ दिन पहले कह रही थी कि उसकी बहन की आत्मा ने कमरे का पूरा सामान तोड़ फोड़ सब तहस नहस कर दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सुनिए, वो मेरा हेलुसिनेशन नहीं था। अंकिता ना हमें कुछ बताना चाह रही थी, हमें डराना चाह रही थी, सच में। और आज तुम्हारी मरी हुई बहन अंकिता की आत्मा ने तुम्हें फोन करके ये बताया कि मैं किसी के साथ हूँ? नहीं, फोन अंकिता ने नहीं किया था। फोन तो मुझे किसी ने हॉस्पिटल से किया था। सॉरी, मुझे आपके इंटरनल मैटर में बोलना तो नहीं चाहिए, मगर डॉक्टर सुनील कह रहे हैं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत है, तो आपको मान लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तीसरा आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। ओके डॉक्टर सुनील, मुझे जानकारी चाहिए, आप सुनिए। थैंक्स फॉर कॉल।
सॉरी तो मैं फील कर रहा हूँ। मैं चाहकर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तुम दवाई लेना क्यों नहीं शुरू कर देती? सच कह रहा हूँ, ठीक हो जाओगी। सुनील, इस बारे में ना हम बाद में बात करेंगे। तुम अभी हॉस्पिटल जाओ। हाँ, इस टॉपिक में बाद में बात करेंगे, प्लीज। तुम क्या देख रहे हो? चलो। सुनील को मैं कैसे यकीन दिलाऊं? जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, वो मेरा वहम नहीं है, वो सच है। अरे अमरीश, तुम क्या हुआ? डॉक्टर साहब कुछ भूल गए क्या? अरे क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं हो? साहब नहीं, हम भूल गए हैं। क्या भूल गए हो? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। सुनिए, ये अमरीश घर में घुस आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। प्लीज प्लीज मुझे जल्दी आना। दरवाजा खोलो पूनम। सुनिए, तुम ही हो ना? हाँ पूनम, मैं ही हूँ। दरवाजा खोलो। तुम कमीने! चुप! अब हाथ लगा ना हाथ! क्या हुआ है पूनम? ये कमीना ना घर में घुसाया था। इस कमीने ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर तुम टाइम से नहीं आते ना तो मुझे। लेकिन अमरीश तो मेरे साथ था। हम जिस हॉस्पिटल पहुंचे थे कि तुम्हारा कॉल आ गया, तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? अमरीश तुम्हारे साथ था? तुम मेरे साथ हो? कौन तुम? वो तुम्हारा हैलुसिनेशन था पूनम। ये कैसी दिमागी बीमारी है जिसमें सब कुछ ऐसे नजर आता है जैसे सच में हो रहा है। गलती तो जी थी। मैंने दरवाजा खोला, ये अंदर आया और इसने मेरे साथ। देखो, तुम पाबंदी से दवाई लेना शुरू कर दो प्लीज पूनम, वरना तुम ऐसे ही किसी को भी गुनहगार साबित कर दोगे। तुम सही कह रही हो
टाइम से दवाई लूंगी। मेरा सर भी बहुत दुख रहा है। तुम दवाई लेके आराम करो, मेरा हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट है। अमरीश चलो। अरे अमरीश, पेशेंट के ब्लड रिपोर्ट आ गए? पेशेंट की भी और सिस्टर नीलू की भी। सिस्टर ने उसे क्या हुआ? पता नहीं, ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। मुझे बन गई ना, मैं दे दूँगी। ठीक है, उसे दे देना और मुझे पूनम मैडम को शॉपिंग कराने जाना है, तो मैं चलता हूँ। इसके बाद तुम्हारे होश होने वाले। सुनो, मामूली सी न्यूज़ होगी, डॉक्टर से शादी के सपने देखे। क्या वो तो आप भी देख रही मेरी बात को। तुम्हारे लिए तो ईश्वर ने पहले से फैसला करा कि तुम्हें इस हॉस्पिटल से देखो मैडम, मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करो। और पूनम ने उनको जब कॉल किया था, मुझे पता चल चुका है वो हमने ही किया था। तो अगली बार ऐसी हरकत की बहुत बुरा होगा। अच्छा, अच्छे और बुरे का फैसला तो हो चुका है। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। प्रोटोकॉल के हिसाब से बिन ब्याही लड़की अगर माँ बनती है और तुम जैसी आवारा लड़की हो तो नौकरी पे नहीं रख सकती। प्रेग्नेंट हो? क्या ये? प्रेग्नेंट हूँ मैं। शादी कब कर रहे हो? ऐसे कैसे तुम प्रेग्नेंट हो गई? तुमसे शादी करना तो दूर, पूनम को अगर हमारे रिश्ते की भनक भी पड़ी तो बाप इस हॉस्पिटल से मुझे बाहर निकाल कर खड़ा कर दे। उसका इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब हाथ से निकल जाए। हमने तो उसे पागल साबित कर दिया था ना। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान नहीं है जितना तुम्हें सब कुछ लग रहा है। इतने मुश्किल से तो मैंने उसको दवाइयाँ खाने को राजी किया। अब दवाई में मेरा स्लो पॉइजन धीरे धीरे अपना असर करेगा और फिर एक दिन अचानक उसका दिल धड़कना बंद हो जाएगा, नेचुरल डेथ। और हम हमेशा के लिए पूनम के इस झंझट से आज़ाद हो जाएंगे। फिर कर लेंगे हम शादी। ठीक है, मैं अबॉर्शन करवा लेती हूँ, पर क्या करूँ, थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। क्या सुना तूने? मैंने कुछ नहीं सुना। डॉक्टर, इसने सब सुन लिया है। ये सब कुछ गड़बड़ कर देगी। इसके होश में आने के बाद मैं इसे हमारा साथ देने को राजी करूँगा। मान गई तो ठीक, वरना इसी भी रास्ते से मैं घर जाता हूँ, जरूरी काम है। ऐसा कैसे मुझे काम आ गया जो इस मुसीबत को मेरे साथ छोड़ के जा रहे हो? वो बेहोश है ये। 8 घंटे से पहले इसे होश नहीं आएगा। इसे काउच पे लगा के रखना, जल्दी आता हूँ।
सॉफ्ट कॉपी कर दूं? हाँ। अच्छा सुनो, अपनी सेल्फी लेते हुए जाना। 2 मिनट रुको। क्या हुआ मैडम? तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा दर्द हो रहा था, ठीक हो जाएगा। तुम रुको, मैं आती हूँ। सुनील, तुमने ये सब करने के लिए मुझे शॉपिंग में भेजा था? हाँ हाँ, तुम जैसा पूछ रही हो पूनम वैसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस एक पेशेंट है जिसे मैं एग्जामिन कर रहा हूँ। अच्छा एग्जामिन कर रहे हो बिना शर्ट के? क्या बोल रही हो? मैंने तो शर्ट पहन रखी है। देखो, अपने डॉक्टर होने का फायदा मत उठाओ। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। अमरीश, क्या हुआ मैडम? मुझे कुछ दिखाना है, जल्दी अंदर आओ। क्या हुआ मैडम? चलो जल्दी अंदर आओ। चलो देखो सब। प्रिया, ये क्या किया मैडम आपने किया क्या? तुम इसे जानते हो? बीवी है मेरी है। क्या किया आपने इसके साथ? मार दिया ना इसको। मैंने नहीं मारा, मैंने कुछ नहीं किया। सुनो, जब मैं यहाँ आई ना तो मैंने इसको और तुम्हारे साहब को इस बिस्तर में देखा और यही दिखाने के लिए मैं तुम्हें अंदर लेकर आई थी। हाँ। मैडम की शॉपिंग हो गई तो हॉस्पिटल आओ मुझे लेने। तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ। सर आप हॉस्पिटल में हो? सर आपकी बीवी ने 5 ऊपर के दौरे में मेरी बीवी की जान ले ली। सर आप प्लीज घर आ जाइए। मैं भी आता हूँ। सुनील हॉस्पिटल में है? ये कैसे हो सकता है? अरे उसे मैंने अभी इसके साथ इसी बिस्तर में इसी कमरे में देखा है। बस कीजिए मैडम, आपके ना जाने इस बर्ताव से मेरी बीवी की जान चली गई। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं डॉक्टर सुनील के घर से बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी का खून हो गया है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए यहाँ पे। मार दिया इन्होंने प्रिया को। नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा है। डॉक्टर सुनील, डॉक्टर सुनील, ये क्या है? क्या कर रही हो? वो एकदम से वार्डन गायब हो गई और आप पूरे दिन हॉस्पिटल में नहीं थे, इसलिए मैं घर आ गई। डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं थे? मैं तो पूरा दिन हॉस्पिटल नहीं था। अच्छा, तो आप हॉस्पिटल में थे? मैं हॉस्पिटल में था। तो आपका बैग मैंने जल्दी में हॉस्पिटल में भूला है। आप बैग हॉस्पिटल में नहीं, इसी कमरे में भूल गए। आपका बैग, जब आप प्रिया की हत्या करके भागे थे तो आप बैग इसी कमरे में छोड़ के भाग गए थे। मैडम पूनम वह में नहीं, सच बोल रही थी। प्रिया को मारकर बैग आप यहीं भूल गए। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, जबकि तुम जानते हो कि पूनम को जो चीजें दिखाई देती है वो सच में होती नहीं है। कैसे मालूम आपकी बात है? तो फिर पूनम मैडम के साथ जबरदस्ती करने की आग नहीं भेजा। पूनम मैडम से कहा था कि उनका वहम है, क्योंकि मैं आपके साथ हॉस्पिटल में था। वही कहानी दोहरा रहे हैं आप। तुमने अमरीश को भेजा था मेरे पीछे? हाँ। तुम्हें क्या करता? तुम्हें कैसे यकीन दिलाता कि तुम्हें वहम होने की बीमारी है? ताकि तुम पाबंदी से दवाई खा सको और ठीक हो जाओ। अब क्या चाहते हो तुम?
जी प्रिया को मैंने मारा है। अब तुम नहीं बचोगे, जेल जाएगा तू। तुमने क्या कर दिया पूनम? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बीवी ने पागलपन में मेरे ड्राइवर और उसकी बीवी का कत्ल कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा। सुनील ने मारा, इन दोनों को सुनील ने मारा। मैं सच बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहब ये तो अच्छा है कि मेरा फोन ऑडियो रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है। जब पूनम ने प्रिया का कत्ल किया था तो विष्णु मुझे कॉल किया था, आप खुद सुन लीजिए। सर आपकी बीवी ने पास में तुमके दोनों में मेरी बीवी जान ले ली। सर आप घर आ जाइए। और जब तक मैं सिस्टर नीलू के पास हॉस्पिटल से यहाँ आया तब तक पूनम ने अमरीश का भी खून कर दिया था। मिस्टर पूनम, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे वो सच कह रही है, वो पागल नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं, ये सब कुछ करा कराया है इनका। और ये तो नहीं तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? है सबूत नहीं। ये जिस दिन सिस्टर नीलू की रिपोर्ट मेरे पास आई थी प्रेगनेंसी की, उसी दिन मैंने इन दोनों की सारी वीडियो बनाई। इन्होंने मुझे पकड़ भी लिया, लेकिन मैंने फोन छुपा लिया। इसके कारण मैंने वीडियो नहीं देखा। ऐसे कैसे प्रेग्नेंट हो गई? और शादी करना तो दूर की बात, पूनम को अगर हमारे हिस्से की मेहनत भी लगी तो हॉस्पिटल से मुझे बाहर निकाल कर रखवा कर देगी। उसका इतना बड़ा हॉस्पिटल, उसकी सारी प्रॉपर्टी सब हाथ से निकल जाएगी। लेकिन हम लोगों ने उसे पागल साबित कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान नहीं है सब कुछ जितना तुम समझ रही हो। इतनी मुश्किल के बाद तो मैंने उसको दवाइयाँ खाने पर राजी किया है। अब दवाइयों में मिला स्लो पोर्शन धीरे धीरे अपना असर करेगा। किसी तरीके से मैं अपनी जान बचाकर पूनम मैडम को अभी सच बताने वाली हूँ। डॉक्टर साहब, अब आप सच बता दे तो बेहतर होगा, वरना हमें अपने ढंग से पूछना आता है। मैंने ये किया को मारा तो पूनम अमरीश को बताने गई तो प्रिया घबरा गई। हम उसे कहने लगी अगर अमरीश आ गया तो गजब हो जाएगा। हम तो कहेंगे कि आप हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। और मिसेस पूनम को वो सब कुछ दिखाई देता था और जो सुनाई देता था वो सब क्या था? मैंने फोन के रिसीवर में ऑटो रिकॉर्डिंग डाल दी, सेट टाइम पे बजता था। और यही वजह थी कि फोन का तार निकालने के बाद फोन हर रोज उसी समय बजता था। मेरे बार बार जिद करने के बाद पहली बार पूनम इंजेक्शन लेने को राजी हो गया और मैंने उसे हाई डोज का इंजेक्शन दिया, जिससे उसे हैलुसिनेशन होने लगी और ऐसी चीजें नजर आने लगी जो कभी थी नहीं। मगर फिर भी पूनम दवाई खाने को राजी नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने अमरीश को समझाकर पूनम के साथ जबरदस्ती करने को दिया और उसकी शिकायत करने पर मैंने उसे यकीन दिलाया कि अमरीश तो मेरे साथ था। इस कमीने ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। अगर तुम टाइम से नहीं आते ना तो मुझे। लेकिन अमरीश तो मेरे साथ था। हम जिस हॉस्पिटल पहुंचे थे कि तुम्हारा कॉल आ गया, तो फिर ये तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है? इसके बाद पूनम
पाबंदी से दवाइयाँ लेने को राजी हो गई, जिसमें मेरे स्लो पॉइजन था। तिवारी, टेलीफोन का रिसीवर चेक करो। सुनील, तुमने मेरा विश्वास ही नहीं। एक नेक प्रोफेशन को भी बदनाम करने की कोशिश की। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम प्रॉपर्टी के लालच में ये सब कर दोगे, किसी का खून कर दोगे। डॉक्टर सुनील, मुझे कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो पकड़ा ही जाता है। हेलो एम्बुलेंस। ले चलो इन दोनों को। Come in. हाय वैभव, Yes. आई एम श्रुति महाजन। Oh yes. सर ने बताया। Please sit. थैंक यू। तो क्या लेंगी? चाय, कॉफी? चाय और तक एक चाय लाना प्लीज। एक ही क्यों? मैंने जस्ट कॉफी खत्म की है अभी। ऐसे थोड़ी ना होता है, कंपनी तो देनी पड़ेगी ना। प्लीज। ओके। और तक 2 चाय प्लीज। थैंक यू। अच्छा तुम कहाँ रुकी हो? होटल में। सोचा पहले काम ज्वाइन कर लूं, फिर देख लूंगी कोई बढ़िया सा घर। तुम्हारा प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार था यार, एकदम से प्रूव हो गया। सर बहुत तारीफ कर रहे थे तुम्हारी। यार सो ब्रिलियंट। थैंक यू सो मच। वैसे तुम सॉरी आप नो इट्स ओके, नो फॉर्मेलिटीज। वैसे हमारे ऑफिस का माहौल बहुत फ्रेंडली है। ओके। सो तुम कहाँ रहते हो यहाँ? नियर बाय इंदिरा नगर, एक रेंटल हाउस में रहता हूँ। बहुत अच्छा एरिया है, वेरी पीसफुल। नाइस। सो वहीं कुछ मेरे लिए भी देख लो ना, अच्छा सा। पहले सेटल हो जाओ, थोड़ा शहर को जान लो, फिर डिसाइड करना। ओके। सो मेरा वर्क स्टेशन कहाँ है? ये फर्स्ट टेक्स्ट तुम्हारा है। ओके, ऑल राइट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। दवे के प्रोजेक्ट की डेडलाइन क्या है? सर ने तो बोला था आई थिंक वो 27th है, बट लेट्स सी, शायद हम कर पाए इससे पहले। राहुल को बोल के मैं परेशान हो गई, उसने अब तक उनको मेल ही नहीं भेजा। कोई बात नहीं, पूछता हूँ उससे। सो क्या प्लान आफ्टर ऑफिस? नथिंग स्पेशल, बस रूटीन वर्क। रूटीन वर्क? बोर नहीं होते? इफ यू डोंट माइंड, मेरे साथ होटल चलो, थोड़ा टाइम पास करते हैं। टाइम पास? ओके चलो। बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ।
क्या देख रहे हो? हाँ, कुछ लोगे? क्या मधुमक्खी की तरह लगा रखा है? बोलो ना, क्या पियोगे? जो तुम पियोगी वही मैं भी पी लूंगा। अच्छा, पर मैं जितना स्ट्रांग पीती हूँ तुम पी पाओगे? मिस श्रुति महाजन, क्या आपको मेरी कैपेसिटी पे शक है? ओके। और सामने वाले से भी मैं यही उम्मीद करती हूँ, 100%। चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप, मुझे सामने वाले से भी सब कुछ 100% चाहिए। मी टू। मैं भी 100% में बिलीव करता हूँ। गुड। सो हमारी इसी फ्रेंडशिप को हम एक हक से स्टार्ट करते हैं। हग, ये है तुम्हारा 100%। The number you are trying to call is currently busy. The number you are trying to call is currently busy. किससे बात कर रहे थे? हाँ, कौन थी? श्रुति, दिख रहा था बाबा, मेरी मॉम थी कॉल पे। अच्छा, क्या कहा मॉम ने? तुम्हारी ही बात हो रही थी। सच्ची? क्या बताया मम्मी को? सब कुछ। बैठो। तुम्हारे बारे में सब कुछ, कि हम एक साथ ही काम करते हैं। वो तो मेरी अरेंज मैरिज करवाना चाहती थी, पर मैंने उनको समझा दिया मुझे तुम पसंद हो और मेरी खुशी में ही उनकी खुशी है। अच्छी। हाँ, बहुत खुश हैं वो। पापा के साथ यहाँ आने वाले बोल रहे थे कि बेटा हमें भी मिलवा देता बहू से, जरा हम भी देख लेते हैं। तो कब आ रहे हैं दोनों? परसों। श्रुति, मम्मी पापा जब तक यहाँ रहेंगे तुम्हें ढक के कपड़े पहनने पड़ेंगे। नो ड्रिंक, नो स्मोक, प्लीज। अब मैं तो कहता हूँ तुम अपने किसी फ्रेंड के यहाँ चली जाओ। उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों एक साथ रहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो? आजकल के यंगस्टर्स की लाइफस्टाइल को उन्हें समझना होगा। वैभव, जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया और तुम अभी भी उन्हीं सब बातों में। यार, जमाने को मारो गोली। मेरे माँ बाप की सोच इतनी डेवलप नहीं है, वो छोटे शहर से हैं। हमारे वहाँ लड़के लड़की को अकेले में बात करते हुए भी देख लेना तो क्या से क्या हो जाता है तुम्हें नहीं पता। लड़की को शॉर्ट ड्रेस पहनाना, ड्रिंक कराना, स्मोक कराना, ये सब देख लेंगे तो बवाल हो जाएगा बाबा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे पेरेंट्स इतने मॉडर्न नहीं हैं, जमीन से जुड़े हुए लोग हैं वो। ऐसे ढकियानुसी ख्याल के हैं तुम्हारे माँ बाप, और ये सब तुम्हें पहले से नहीं पता था? मजे लेते वक्त ये सब याद नहीं था? मजे भी लेने और माँ बाप से सब छुपाना भी। हिपोक्रेट। देखो श्रुति, मेरे माँ बाप ऐसे ही हैं और मुझे तुम्हारे साथ बेमतलब की बहस नहीं करनी। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो देख लो अपना। अरे, तुम तो नाराज हो गए। अच्छा, सॉरी। अगर ऑफिस में सब लोग नहीं होते तो जी,
ये लिविन कहाँ है? हाँ? अब बीबू कहाँ बात कर रहा था? अरे भाग्यवान, जब लड़का लड़की शादी से पहले एक साथ रहते हैं ना तो वो कोई लिव इन रिलेशन बोलते हैं। ये दोनों भी साथ रहते हैं। तो इसका मतलब वो लड़की हमारे बीबू के साथ यहाँ घर में रहती है? घर में, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पे। हाय रे दैया, हे भगवान, अरे हमारा बीबू तो हमारे हाथ से निकल गया शादी से पहले। भाई वाह, चाय तो बहुत अच्छा बना है। कौन बना है? मामा श्रुति ने बनाई है चाय। अच्छा बेटा, पापा क्या काम करते हैं तुमने? जी वो टेलीफोन एक्सचेंज में काम करते हैं। अच्छा। देखो बेटा, हमें तो खाना खिला के बहुत सो गया। अब हमारे बीबू की शादी हो जाएगी, हाँ? तो हम दोनों यहाँ आ जाएंगे। अब खाना बढ़िया बढ़िया पकाना सीख लो। आंटी, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, कोई कुक नहीं। और वैसे भी शहर में इन सब कामों के लिए मेड्स होती हैं। शादी के बाद यहीं आ जाएंगे, जैसे घर नहीं सराय हो। एक बार शादी हो जाए तो तीज त्योहार पे ही दर्शन होंगे माते। अच्छा तो मैं ऑफिस चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम भी चलो। मैं आज नहीं जाऊंगा। बाय, ध्यान से, टेक केयर, बाय। बीबू, हमें ये लड़की ना बिल्कुल समझ नहीं आई। माँ क्या समझ में नहीं आई? पहली बार मिल रहे हो उसको, बहुत अच्छी है वो। देखो बेटा, शेर के मुंह लहू और मर्द के मुंह औरत का स्वाद, दोनों फिर सोच की बाधा बन जाते हैं। अब आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा, मैं तुम्हारी नजर पड़ चुका हूँ। वो लड़की कुछ ठीक नहीं है। तो निकलो। गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हाँ हाँ गुरुजी, तनिक एक मिनट। अरे सोन बाद में ही वो पैदा हुई थी ना? हाँ हाँ जी 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 गुरुजी। वो कहा है ना, वो कह रहे थे। नहीं नहीं जी, नहीं नहीं गुरुजी, ठीक है। अच्छा गुरुजी, हाँ हाँ हम अभी बात करते हैं गुरुजी। हाँ प्रणाम गुरुजी। बेबू, गुरुजी कह रहे हैं कि वो लड़की है ना, उनकी कुंडली में ना बहुत बड़ा दोष है। माँ, मैं कुंडली वुंडली में नहीं मारता। देखो बेटा, बात वो नहीं है, मुझे लोगों की परख है, दुनिया देखी है मैंने। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सॉरी यार, मॉम डैड के साथ बिजी था मैं। बिजी था। माँ के पल्लू में घुसे पड़े हो जब से आई है। श्रुति प्लीज। और मेरे बारे में क्या बोले? अबाउट मैरिज? बोले वो थोड़ा टाइम। मीन्स रिजेक्ट। श्रुति श्रुति श्रुति, हर बार एक्सट्रीम रिएक्ट क्यों करती हो यार? थोड़ा टाइम दो उन्हें, वो इतनी जल्दी पुरानी सोच के कैसे बदल जाएंगे यार? ओके ठीक है, मैं रात को बात करता हूँ।
देखिए जी, ये जो लड़की है ना, हमरे कोनो काम की नहीं है। अरे इनके साथ रह के ना हमको बहुत बेइज्जती लगेगी। तो क्या करें, बुरा तो हमका भी लग रहा है। शर्म लाज नाम की कोई चीज नहीं है। ना ढंग के कपड़े पहनती है, ऊपर से सर पे बैठ जाती है। देखो जी, हम कल ना वैभव को समझा देंगे कि ये जो 2 कोड़े की लड़की है ना, अरे इनके साथ ना हम शादी नहीं करने देंगे, और जहां हम शादी फिक्स करेंगे ना वहां उसको करना पड़ेगा। और अब हम दोनों जल्दी से चलते हैं, चलो। चलो। बेबी, इफ यू डोंट माइंड, एक बात बोलूं? बोलो। अभी तक हमारी शादी भी नहीं हुई है और तुम्हारे मॉम डैड ने अभी से ही मुझे बहू जैसे ट्रीट करना शुरू कर दिया। कमाल है ना? क्या कमाल है यार, मैंने तुमको पहले बोला था वो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा, श्रुति, मैंने तुमको पहले बोला था ना, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। तुम शॉर्ट्स पहन कर उनके सामने जा रही हो, आज तो हद कर दी तुमने यार। लिविंग रूम में बैठ के तुम ड्रिंक कर रही हो, अगर वो देख लेते तो क्या हो जाता? हाथ टूट पड़ता। हाथ टूट पड़ता। देखो श्रुति, तुम्हें अपने बिहेवियर में चेंजेस करने होंगे, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? हाँ, मैं क्यों चेंज करूं? तुम जाओ ना, अपने माँ बाप को बोलो मेरे लिए चेंज करने के लिए। उनको बस वो फ्रॉड बाबाओं की सुननी है बस। तुम मेरे पेरेंट्स का मजाक उड़ा रही हो। देखो श्रुति, हम मॉडर्न हैं, हम अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीते हैं यार। ये जनरेशन गैप है, उन्होंने भी अपने पेरेंट्स के साथ मैनेज किया होगा। कल को हमारे बच्चे होंगे, वो भी हमारे हिसाब से मैनेज करेंगे। यही दुनिया का दस्तूर है यार। दुनिया मैनेज करने से ही चलती है यार। तुम भी मैनेज करना सीखो यार। ओके ओके, रिलैक्स बेबी, आई विल फॉर यू। हाँ, उसके पहले लव मी नो बेबी। तो उससे शादी करने वाला था ना? हाँ यार, पता नहीं, प्यार का जुनून ऐसा सर पे चढ़ा हुआ था ना, वो जो बोलती वही करता था। लिव इन, शादी, ऑब्सेस्ड है वो, साइको। मम्मी डैडी से आर्गुमेंट किया उसने और वो नाराज होकर चले गए। दूसरे दिन उसकी मैं साइको वाली हरकतें नोटिस करने लगा यार, और एकदम से पापा की बातें मेरे कानों में गूंजने लगी। पता नहीं, मुझसे उसे प्यार नहीं, बस अट्रैक्शन था यार। टोल्ड यू ना, शी इज इम्पॉसिबल यार। नहीं यार, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसके साथ। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो एक काम कर, ऑफिस छोड़ दे। तो ये सच में उससे पीछे छुड़ाना चाहता है? तो क्या बात कर रहा है? नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? तेरा रिकॉर्ड देख, तेरा रेज्यूम देख कितना अच्छा है। और हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। ये तुझे अपने ऑफिस में खींचना चाहता था ना, तो एक काम कर, उससे बात कर ना। फोन लगा अभी। कंटिन्यूअसली कॉल कर रही है। कहाँ पे अभी हो? अपने फ्रेंड के वहां गई है, लेट आएगी। तो तू एक काम कर, बैग भी पैक कर, फोन स्विच ऑफ कर, मेरे घर पे आ जा। बाकी काम मैं देख लूंगा, मैं रोहित से बात कर लेता हूँ, ठीक है? हाय, वैभव। हाय, आई एम महक। आप भी इंटरव्यू के लिए आए हैं? जी। फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस्ड? फ्रेशर। और आप? मैनेजमेंट लेवल। सॉरी। इट्स ओके। मिस्टर वैभव। या, दैट्स मी। एक्सक्यूज मी। नो इश्यूज। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू सो मच। फर्स्ट इंटरव्यू पोस्टेड। कैसा रहा इंटरव्यू? एकदम मस्त। मिस महक अरोड़ा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तक यही है, रिजल्ट तो कल अनाउंस होंगे। आई नो। अब तो फिर किसी का इंतजार कर रहे हैं? का? ओ, तो फिर नेक्स्ट कहाँ रहती हैं आप? यही धरती पर। नाइस जोक। वैसे यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जहांगीर रोड पे रहती हूँ। और आप? 17 मिनट की दूरी पे रहता हूँ। ओह, ग्रेट। इफ यू डोंट माइंड, एक कॉफी हो जाए? जरूर हो जाए, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? बिल मैं पे करूंगी। तो नहीं, ऑफर मैंने किया है तो नेक्स्ट कॉफी आपकी। ओह, तो नेक्स्ट कॉफी अभी से डिसाइड हो गई। कॉल ले लो ना। बहुत टाइम तक बात करेगा? बात करेगा या करेगी? अरे दोस्त है मेरा, दिल्ली में रहता है। घर जाके रात को आराम से बात करूंगा। और बताओ तुम, क्या हॉबीज है तुम्हारी? आई मीन सब लड़के यही सवाल क्यों पूछते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि 1980s में हूँ और घूंघट निकाल के चाय लेके अपने रिश्ते के लिए आ रही हूँ शर्माती हुई। बाय द वे, मुझे डांस करना अच्छा लगता है और रील्स बनाना, शॉपिंग और घर के सारे काम करना अच्छा लगता है। कैन आई सी योर रील्स? लाइव या फिर फोन में? As you wish. वैसे दोनों तो पॉसिबल नहीं है। अभी अभी तो मिले हैं, फ्रेंडशिप थोड़ी सी पुरानी होने देते हैं। वो क्या है ना कि एक एक सीढ़ी चढ़ के ही छत पे चढ़ना चाहिए। ऐसे यार तुम बहुत फनी हो। हाँ हाँ, आज का एंटरटेनमेंट इतना ही। अब चले? ओके। हेलो। कहाँ हो वैभव? बैग सामान सब गायब है और मेरा फोन क्यों रिसीव नहीं कर रहे हो तुम? श्रुति, मैं गांव आ गया हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं। अच्छा, बात कराओ मेरी। वो एडमिट है। बेबी आई एम सॉरी, बहुत परेशान करती हूँ ना तुमको। आई प्रॉमिस अभी नहीं करूँगी। मेरा रहना मुश्किल हो रहा है यार, प्लीज जल्दी आ जाओ। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। देखो श्रुति, मैं हॉस्पिटल में हूँ, ज्यादा बात नहीं कर सकता। ठीक है, बाद में बात करेंगे। ठीक, तो कल बात करें। आई लव यू। महक, हाँ, एक बात बोलूं? एक क्या, कई बात बोलो। मैंने तो टाइम ले लिया है, अब चाहो तो तुम ले लो। टाइम ले लूं? मैं कुछ समझी नहीं। महक, आई लव यू।
वैभव, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा है? I mean, हम लोग जस्ट अभी अभी तो मिले हैं। तभी तो बोल रहा हूँ टाइम ले लो मुझे समझने के लिए। वैभव, ऐसा कुछ नहीं है, या फ्रेंड्स, जब ऐसा कुछ फील होगा तो देख लेंगे। महक, तुमसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। क्या? मेरा एक लड़की के साथ अफेयर था और वो साइको थी। वो पहले से साइको थी या तुमसे मिलके हो गई? अरे यार, उस दिन उसी का कॉल था ना? हाँ। वैभव, तो तुमने झूठ क्यों बोला? देखो, रिलेशनशिप में ना झूठ बोलना गलत बात है। खैर, फिर? यार वो गले का फंदा बन गई थी वो। I can understand. कुछ रिलेशनशिप्स बहुत टॉक्सिक होते हैं, पर थैंक गॉड कि तुमने ऐसे रिलेशनशिप से छुटकारा पा लिया। तभी तो बोल रहा हूँ, you take your time. We are friends और लाइफ है, just chill. अभी ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। खैर, छोड़ो ये सब, कहीं घूमने चले? चले? चलो। तू क्यों रो रही है पागल? तू मत रो, तेरी गलती नहीं है, तूने कुछ भी नहीं किया। तूने तो वैभव से प्यार किया ना, वैभव ने तुझे धोखा दिया। तू मत रो, तू क्यों मरेगी? अब शुरू होगा खेल। ना खेलूंगी, ना खेलने दूंगी, पूरा खेल बिगाड़ दूंगी। तू मुझे क्या ब्लॉक करेगा वैभव? मैंने तुझे एफबी से और अपनी जिंदगी से दोनों से ब्लॉक कर दिया। Hi, I am Myra.
हाय मायरा। हाय, कैसी हो? मैं एकदम मस्त, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक। बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हें कॉल कर लेती हूँ। अरे अच्छा किया, आज वैभव भी अपने दोस्तों के साथ बाहर गए थे तो मैं भी बोर हो रही थी। अच्छा, तो मैं तुम्हें वीडियो कॉल करूँ? अरे वीडियो कॉल क्यों, तुम घर ही आ जाओ, इसी बहाने हम मिल भी लेंगे। पहले वीडियो कॉल करती हूँ, फिर आती हूँ। ठीक है। हाय, अपना घर तो दिखाओ। हाँ, वाह यार, ब्यूटीफुल हाउस। पक्का ना मैं आ सकती हूँ? आई मीन, तुम्हारा वैभव माइंड तो नहीं करेगा? अरे पागल हो क्या, वैभव ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो उन्होंने बहुत सफ़र किया अपनी लाइफ में, उनकी एक्स ना एकदम पागल थी। उफ, आई डोंट नो मैं तुमसे ये सब क्या कह रही हूँ, मुझे ये सब तुमसे नहीं कहना चाहिए। आई एम सो सॉरी। लो, हम फ्रेंड्स हैं ना, इतना तो शेयर करना बनता ही है। तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो ना, मैं अभी आती हूँ तुमसे मिलने। ठीक है, मैं तुम्हें अपना लोकेशन अभी भेजती हूँ। बाय बाय। हाय मायरा, आओ। हाय, वेलकम। थैंक यू। और मायरा कैसी हो तुम? मायरा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये वो मेरा वो स्कूटी का डीजल पेट्रोल खत्म हो गया था तो पेट्रोल पंप से ले लिया। अच्छा अच्छा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ, ठीक है? रुको ना, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे तुमसे कुछ स्पेशल बातें करनी है। वैसे भी मेरे पास वक्त बहुत कम है। स्पेशल बातें करनी है, वक्त कम है, मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओ। वैभव कहाँ है? मैंने बताया तो था तुम्हें, और तुम ये कैसी टोन में बात कर रही हो? कॉल लगाओ उसे बोलो दौड़ कर यहाँ पे आए। मायरा, ये क्या कर रही हो तुम? मायरा, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? महक, पागल हो गई हूँ। पहले ठीक थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से तुम उसकी लाइफ में आई हो, मेरी लाइफ को आग लग गई है। ये सब क्या कर रही हो तुम? श्रुति, श्रुति नाम है मेरा। मेरा एक लड़की के साथ अफेयर था, साइको थी वो। श्रुति? मायरा इज माई फेक नेम। Only for you, darling. एक रिलेशनशिप में सिर्फ दो लोग रह सकते हैं, वैभव और मैं। शायद तुम और वैभव। अगर मैं उसके साथ नहीं रह सकी तो तुम्हें भी नहीं रहने दूंगी। कॉल लगा। मैं वैभव को हरगिज़ कॉल नहीं करूंगी। नहीं लगाएगी? नहीं। ठीक है। श्रुति, क्या कर रही हो तुम? कॉल लगा उसे। प्लीज मुझे जाने दो। क्या कर रही हो तुम? श्रुति,
श्रुति फोन कहाँ है तेरा? ज्यादा होशियारी की ना, बता। मुझे जाने दो। कॉल लगा उसे। हाँ जान, कैसी हो? प्लीज आप अभी घर आ जाइए, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ आ नहीं जाऊंगा। आप अभी आओ प्लीज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। क्यों, क्या हुआ? कोई बात है क्या? कोई बात नहीं है, नहीं लग रहा, आप जल्दी घर आ जाओ प्लीज। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके। उसने तेरी वजह से मुझे धोखा दिया। जब से तू उसकी लाइफ में आई है, इग्नोर करने लगा वो मुझे। तेरे इस खूबसूरत चेहरे पर मरता है ना वो। अब देख, मैं तेरे इस खूबसूरत चेहरे को और खूबसूरत बनाती हूँ। प्लीज मुझे बचा लो, श्रुति, तुम यहाँ? क्यों? शौक लगा मुझे यहाँ देखकर। मैं कहाँ? दरवाजा खोलो, महक का। प्लीज मुझे बचा लो। महक, श्रुति प्लीज उसको छोड़ दो। क्यों छोड़ दो उसको? हाँ? उसके लिए तुमने मुझे धोखा दिया ना? कैसे तुम्हारे सामने उसे तड़पा तड़पा के मारती हूँ मैं। कुछ मत कहना, बस मैं बता रहा हूँ। महक, प्लीज मुझे बचा लो। श्रुति नहीं, श्रुति उसको कुछ मत कहना प्लीज, छोड़ दो उसको। उसको कुछ नहीं किया, उसको छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। उसको तो उसके किए की सजा मिलेगी मिस्टर सिन्हा, पर इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप भी हैं। एक रिश्ते से बाहर निकले नहीं कि दूसरे रिश्ते में कूद गए। दो नाव में पैर रखने वाले के जिस्म के दो टुकड़े हो जाते हैं मिस्टर वैभव। श्रुति जैसी लड़की कितनी खतरनाक हो सकती है तुम पहले से जानते थे। तुम्हारी लापरवाही की वजह से महक की जान गई, पर खैर इसमें गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, इसमें कहीं ना कहीं कसूरवार महक भी है। हर बात हर चीज सोशल मीडिया पे अपलोड करना बहुत घातक हो सकता है। सावधानी और समझदारी बहुत जरूरी होती है मिस्टर वैभव। श्रुति को तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी, बट सावधानी से ये खतरा टाला जा सकता था।